प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का ऐसा रिक्वेस्ट आया था कि आज केस टेकिंग करना है, तो मैं सभी को आमंत्रित करता हूँ। यहाँ पे देखिए, अनम्यूट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, एक बार आप देखिए। सब लोग अनम्यूट हो पा रहे हैं क्या? डॉक्टर अभय सर देखिए, अनम्यूट हो पा रहे हैं क्या? अभय सर, हाँ अभी हुआ। अभी हुआ है ना? तो आपके हाँ कोई हुआ। पेशेंट का आपको बताना है तो हाँ बताइए सर। किरण बोल के है, किरण वाघ बोल के। हाँ, वीना मैडम को बोलिए वो केस टेकिंग मराठी में बात अच्छी तरह करेगी। वीना मैम आप हैं क्या? वीना मैम मुझे नहीं दिख रही है। हाँ, किसी और को बोलना पड़ेगा। नेहा मैडम आप करेंगी या शशि मैडम आप करेंगी केस टेकिंग? चलेगा, हिंदी में भी चलेगा, मराठी इज हाँ, कंफर्टेबल। क्योंकि हाँ वीना मैम आई हैं, अभी बस जुड़ रही हैं, अब बस 2 मिनट। वीना मैम, उनका ऑडियो नहीं ऑन हुआ है। वीना मैम, अगर आप सुन पा रही है वीना मैम तो आप अनम्यूट करिए मैडम जी। डॉक्टर वीना मैडम, वीना मैडम जी अनम्यूट करिए। अनम्यूट हो पा रहे हैं क्या? हो हाँ, रहा है सर। हाँ, तो एक केस टेकिंग करना है, थोड़ा मराठी में थोड़ा हिंदी में करिए और हमें भी बताइए। मुझे तो आता है, बाकी लोग को बताइए। तो सर, अभय सर, हाँ तो आप किरण पेशेंट पेशेंट को। बोल के ज्वाइन हुई है ना। अच्छा, किरण वाघ। किरण वाघ, किरण वाघ। तो लेकिन उनका ऑडियो नहीं ऑन है। ऑडियो ऑन करने को बोलिए प्लीज। उनको आप बोलिए ऑडियो ऑन कर। हाँ, हो गया किरण ऑडियो। हाँ, किरण वाघ बोलताय ना, ते ऑडिओ आणि व्हिडिओ चालू करा ना तुमचा। वीडियो आणि ऑडियो ऑन करा प्लीज। हाँ, वीडियो ऑन हो गया, ऑडियो ऑन करना है, अनम्यूट करना है। म्यूट करना है। हाँ, अभी आप रुकिए, स्पॉटलाइट करते हैं। हाँ, स्पॉटलाइट कर दिया। वीना मैम, आप इनका केस टेकिंग शुरू करिए मैडम जी। डॉक्टर वीना मैडम जी। अब हाँ, अनम्यूट करिए। हो गई फरमाई। हाँ, हो गया करिए। हा हा नाव काय तुमचं? प्लीज नाव सांगा. हो माझं नाव सोनाली वाघ. सोनाली वाघ. अच्छा. हा सोनाली वाघ. हा सोनाली ताई, काय होतंय? मॅडम माझं 5 वर्षापासून डायलिसिस चालू आहे आणि पोट दुखतं, उलट्या होतात, जुलाब होता, अंग दुखतं आणि ब्लड तर नाही प्रमाणच आहे अंगामध्ये. ब्लडचं प्रमाण कमी आहे. हो. बर. हे कधीपासून उलटी जुलाब कधीपासून होतो? ते डायलिसिस चालू झाल्यापासून. अच्छा. किती दिवस झाले डायलिसिस सुरू होऊन? 5 वर्ष झाले ना. 5 वर्ष. हो. बरं, शुगर आहे का, डायबिटीस आहे का तुम्हाला? नाही नाही डायबिटीस नाहीये. अच्छा. काय सुरुवात झाली आधी? अं, तेच तर लक्षात नाही आलं, खूप उशिरा कळालं ते सुरुवातच नाही कळाली त्याची. बरं. किती मॅडम दिवसांनी? यांचं असं होतं, थर्ड प्रेग्नन्सी मध्ये यांनी अबॉर्शन केलंय बर. का. 2 अबॉर्शन आहे, एक टॅबलेट खाऊन आणि एक MTP आहे. अच्छा. त्याच्यानंतर त्यांचं जे प्रेग्नन्सी राहिली त्याच्यात हायपर टेन्शन होतं. हायपर टेन्शन नंतर त्यांना त्याच्यानंतर 4 महिन्यानंतर त्यांना ॲब्डॉमिनल पेन आणि ते चालू झालं, त्यांनी अंगावर काढले. पण त्याच्या आधी पण आफ्टर डिलिव्हरी फिवरची 2 वेळा हिस्ट्री आणि हायपर टेन्शन हिस्ट्री. बर. आणि ते ओव्हरवेट होते, अराउंड अबाउट 90. त्यांची 5'2" आसपास हाईट आहे आणि त्यावेळेस त्यांचं 90 kg वजन होतं. हा हा. मेन मला त्याच्यात हेतू थोडासा विरुद्ध आहार आणि ते काय हे होतं. आणि आताही जीभ आता साम वगैरे आहे. आता किरण ताई, वय किती आहे तुमचं? तिचं सोनाली माझं नाव 37. आहे. सोनाली, हा सोनाली. सोनाली. अच्छा. हा सोनाली ताई, वय किती आहे? 37. 37. अच्छा. आणि क्रिएटिन लेवल किती आहे आपली आता? 6.
6.8. आणि डायबिटीस अजिबातच नाहीये, कधीच डिटेक्ट झालेला नाहीये. नाही नाही. बर. आणि आता किती दिवसांनी हे करायला लागतं? हप्त्यातून 3 डायलिसिस? वेळेस. हप्त्यातून 3 आठवड- वेळेस. अच्छा, बर. आता HB किती आहे? तेवढं Recent? 6.8. 6.8. अच्छा. हा. हेलो सर, ये तो रिनल फेलियर की पेशंट है ना? हाँ, पूरा डिटेल में बताइए सभी लोगों को. युरिन आउटपुट पण कमी आहे, 0 आहे म्हणजे आता सध्या. आणि GFR किती आहे? ते काय रिपोर्ट मध्ये नव्हतं सर, ते मी चेक GFR केलं. काढून घ्या ना, किडनीच्या फंक्शन कळेल की काय. त्यांचं नेफ्रोकडे ट्रीटमेंट चालू आहे, त्यांनी त्याच्यात काय केलेलं मी बघितले 2 वर्षाच्या रिपोर्ट मध्ये कुठंच सापडलं नाही. GFR एक नवीन काढून घ्या. GFR. अच्छा. फार करायला हवं नवीन. हा. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR असते ना, हा. ते काढून घ्या. त्याने तुमच्या किडनी किती टक्के काम करते ते कळेल. हो, ठीक आहे, काढून घेते मी. हाँ सर, आप इतना करवा दीजिए, फिर हम बाद में बताते हैं GFR के हिसाब से ट्रीटमेंट. ऐसे आप क्या क्या दे सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ. चालेल. एक तो नीरी के FT दे सकते हैं. कौन सी? नीरी के FT. नीरी KFT. सर लेकिन मैं ये चाहता हूँ GFR निकालने के बाद सब ट्रीटमेंट प्लान किया जाए. चालेल, मग उद्याच्याला मी कल उनका करके लेते GRF और वो देख लेते. हाँ, GFR करके फिर ट्रीटमेंट करें तो ज्यादा अच्छा से समझ आएगा. अग्नि मानदेय है उनका पूरा, और बहुत ही मानदेय आम हाँ, तो युक्त. इसीलिए वो फिल्ट्रेशन रेट कैसा है उस हिसाब से रसकल्प देना है कि क्या करना है, कि हर्बल दवाइयाँ देनी है, तिक्तक शीर अच्छा. बस्तियाँ, ये सब पूरा GFR के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे सर. ठीक है. हाँ, एक कर दीजिए. ठीक है सर, थैंक यू. और HB CBC भी करा दीजिए सर. CBC अभी कल किया था, 6.8 है उनका. ठीक है, तो आप GFR करा के कल हमें बताइए, कल मैं ट्रीटमेंट बताता हूँ. चालेल. और हा, इनको सोनाली मॅडम तुम्ही लॉग आउट व्हा. चालेल. हाँ हो, उद्या चालेल, ठीक आहे. हा चालेल, तेवढी उद्या टेस्ट करून घेऊ आपण, मी तुम्हाला व्हॉट्सअपला टाकतो. ठीक है. अभी और सरदार जी आपकी कोई पेशेंट है? सरदार जी, कोई सुखविंदर कौर मैडम है, इनका केस टेकिंग करना है. सुखविंदर कौर मैडम जी, अगर आप सुन पा रही हैं तो आपका केस टेकिंग करना है शायद. वीडियो ऑडियो ऑन करिए. नहीं हो रहा है, वीडियो ऑडियो ऑन नहीं हो रहा है. किसी और को कोई केस बताना है? अनम्यूट नहीं हो रहा है, 1 मिनट रुकिए, मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ यहाँ पे. हाँ, चलिए अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिया है. अनम्यूट करिए सर, राजेंद्र सिंह जी. हाँ सर, मेरी सिस्टर का है और सुखविंदर कौर है, इस पे लिखा हुआ पार्टिसिपेट कर रही है. हाँ, चलिए इनका केस टेकिंग कौन करेगा? आप लोगों में से यार, कोई. एक ना, एक ये जो आया सब पेशेंट, चल इनका कल बता देना भाई. वो मराठी में हुआ ना बात, क्रेटिनाइन कितना हाँ. था, क्या प्रॉब्लम है, कल दोबारा कर लेंगे सारा. ठीक है सर. हाँ, आपको कुछ बताना है तो बता सकते हैं अभी सर उनके बारे में. मराठी पेशेंट जो थी वीना मैम, आप थोड़ा बताइए आपने क्या केस टेकिंग किया उनका. हिंदी लोग को नहीं समझ आया. नहीं, अभी वीना मैम का नहीं हो रहा है. अब है सर, आप थोड़ा बताइए कि क्या केस टेकिंग हुआ. बहुत सारे हिंदी वाले लोगों को नहीं समझ आया. सर मैं आज उनको मिलने गया था, उनका 1.5 महीने से मेरे को पूछ रहे थे, वो आज आए थे मिलने के लिए, तो हाँ. फिर मैं उनके घर गया था. तो हाँ. एक्चुअली उसको पहले उनको प्रेगनेंसी उन्होंने, ये लड़का चाहिए इसलिए 2 बार अबॉर्ट किया है. 1 टाइम टैबलेट से किए है और सेकंड टाइम EMTP करके किया है. और हाँ. उसके बाद जो लड़का हुआ है उसके बाद उन्होंने उनको फीवर आया था 4 महीने के अंदर 2 बार. और हाँ. 4थे महीने के बाद उनको डिटेक्ट हुआ है कि क्रिएटिन वगैरह रीनल फेल्यूर में जा रही. अच्छा. तो उसके बाद उस टाइम से वो डायलिसिस, उस टाइम कुछ अराउंड अबाउट 9 to 10 के अराउंड ऑफ क्रिएटिन था उनका. हाँ. और उसके बाद उनको कंटिन्यू डायलिसिस पे लेते थे. अभी उन्होंने बीच में कुछ ऐसे बाबा लोग नासिक जिले में बहुत है हर तरफ,
हाँ, हर गांव में। ये पर्ची ऐसे वाले बाबा, पर्ची वाले बाबा भी है। जाके दवा खाई है। उस हाँ टाइम वो गांव गई थी पिताजी के घर, तो उधर नंदुरबार से कुछ तो भी कोई ड्रॉप लेके आए थे, तो हाँ उसने ड्रॉप दिया तो उनका यूरिन रिटेंशन हो गया था। वो हाँ रिटेंशन होने के बाद उनको तुरंत रातों रात 1 बजे डायलिसिस पे लिया था। हाँ उस दिन से वो अभी 3 टाइम्स अ वीक उनको डायलिसिस चालू है। और उनका हाँ पहला विरुद्ध आहार का हिस्ट्री लगा मेरे को। हाँ और अभी भी जबान देखी तो पूरा व्हाइट पैचेस और क्रैक्स थे। हाँ बहुत गंदी ये थी। और उनको भूख नहीं लगती है तो भी है, वो हाइपरटेंशन की टैबलेट भी अभी भी रेगुलर नहीं लेती थी। और हाँ इन प्रेगनेंसी भी नहीं ली है उसने। हाँ और उसको ना कंटेनमेंट हॉस्पिटल में एडमिट किया, ना बिटको में किधर ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, ना प्राइवेट में एडमिट कर रहे थे उसको। हाँ फिर वो कहाँ डिलीवरी किया ये पता नहीं, पर कौन से तो भी हॉस्पिटल उन्होंने डिलीवरी किया। हाँ उसके बाद वो कंटिन्यू ये ऐसा ही चल रहा है। हाँ तो अभी ये लास्ट 4 मंथ से कुछ तो भी 3 टाइम्स वो वीकली जा हाँ 3 टाइम्स डायलिसिस पे। हाँ। ठीक है सर, अभी जीए पर का एक बार चेक करके फिर देखते हैं क्या होता है। चलेगा सर। ठीक है, थैंक यू सर। चलिए इनका, आपकी बहन का करते हैं सर, इनको बोलिए। हाँ सिस्टर भैन हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार हाँ सर। तू लाइव होके दस आपदा सर। हाँ चलिए, दसा तुम्ही, हाँ जी, पंजाबी और नमस्कार। मराठी दसा, 10। कोई बोलिए, इनका केस टेकिंग कौन करेगा? शशि मैडम जी आप करेंगी केस टेकिंग, सरदार जी की बहन जी का? जी जी सर, जी सर। हाँ, पंजाबी भी आता ही होगा आपको, या तनिका मैडम आप भी कर सकते हैं, जिनको हाँ पंजाबी सर, आते हैं। पंजाबी तो नहीं आती, हाँ जी हाँ जी बस आता है। हाँ हाँ, तनिका मैडम आप भी कर सकते हैं मिलके। हाँ जी 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 सर, जी सर, गुड इवनिंग सर, प्रणाम सर। हाँ, पूछिए, पंजाबी में पूछिए। और जी सत श्री अकाल मैम, की हाल चाल? हाँ जी मैम, ठीक है जी। आई एम कंफर्टेबल इन हिंदी ऑल्सो, हिंदी में भी बात कर सकती हूँ मैं। ठीक है, नहीं मैम, मैंने पंजाबी आंदी है पूरी तरह दी, मैं भी पठानकोट ਤੋਂ मैम। ਓਕੇ ਮੈਮ, ਓਕੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਮੇਰੀ ਕੇਸ ਟੇਕਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਮੈਡੀਸਨ ਜੋ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜੇ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲੂਇਡ मैम ਜਾਂ अपनी, ਨਿਕਲਦਾ। हाँ पहले अपनी थोड़ी जी हिस्ट्री पहले दस दो, क्योंकि अभी हूँ एक्चुअली पता नहीं हैगा थोड़ी जी, तो थोड़ी जी ਹਾਂਜੀ, एक्सप्लेन कर दोगे तो ज्यादा बेटर। ਮੇਰੀ ਟਾਈਫਾਈਡ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸੀ हम्म 2020 ਚ, ਔਰ ਫਿਰ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਟਾਈਫਾਈਡ। हम्म ਹਾਂਜੀ, ਥੋੜੀ ਕਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸਾਰਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ठीक है। ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਈਅਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਮੈਮ, ਮੇਰੇ ਨਾ ਸਿਰ 'ਚ ਡੈਂਡਰਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਈਅਰ ਭੈਣ ਜਿੱਦਾਂ ਫਰਕ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੀ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ ਮੈਮ, ਉਹ ਬੈਟਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਕਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ वगैरह ਮੈਨੂੰ ठीक है, फटीग सर वगैरह। क्या क्या ट्रीटमेंट दिया था? राजेंद्र सिंह जी क्या क्या ट्रीटमेंट दिया था? सर एक मिनट मैं बताता हूँ, मेरे पास नोट है सर। हाँ आप बताइए। और शशि मैम आप थोड़ा सा सेशन को मॉडरेट करिए, मेरे पास एक अर्जेंट पेशेंट है, मैं 5 मिनट ठीक है में सर, ज्वाइन होता हूँ। जी सर, जी सर, जी सर। चलिए। सर हाँ जी मैम राजेंद्र सर, दसो, प्लीज। हाँ हाँ दसो मैम। मैडम, इनको आप पाचक बट्टी दो दो, रस पाचक हम्म, बट्टी दो दो, सिरबत्ती हम्म, सागर बट्टी दो दो, ब्रह्मी बट्टी, स्वर्ण शाश्वतारिष्ट, त्रिविक्रम लिखित 6 मेडिसिन चलाया है इनका। ठीक है। हाँ जी मैम, तो सुखविंदर मैम आप ये बताओ, अभी आपका पेट वोट अच्छे से साफ हो रहा है? हाँ जी, बट मतलब एक फिक्स्ड टाइम नहीं हो रहा इस तरह, हम्म पर हम्म, मतलब हो जाता है, मतलब बोल ठीक क्लीन है। हो जाता है। और नींद अच्छे से आ रही है आपको? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चलिए, और जो पिछले साइन सिम्टम्स थे उनमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुई है और बताएंगे? हाँ जी मैम, बेसिकली मैंने कॉन्स्टिपेशन सी, थोड़ी ब्लोटिंग वगैरह सी, वो ठीक है हुन। शशि मैम शीरबला तेल का दस्या भी करती है। अच्छा, हाँ गुड। जी हाँ तो मैम आप जल्दी ठीक हो जाओगे, ठीक है। हाँ तनिका जी तनिका मैम आप कुछ पूछना चाहते हो मैम से? पूछो प्लीज।
मैम एक्चुअली नहीं, मेरे को इनकी पिछली हिस्ट्री नहीं पता है। आपने शायद केस चेकिंग किया होगा ना इनका। मैंने ही केस चेकिंग किया था। हाँ हाँ जी हाँ जी, तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता है। तो बेटर है कि आप मैम पूछ लीजिए। ठीक है, चलो थैंक यू मैम। कि ना तो शशि मैं तो बाय मैम नई प्रोफेशन टीचर प्रॉब्लम हूँ। है ना जो कान की, वो सुन लो। हाँ जी, वो भी पुराना भी सुन लो। हम्म। तो मैम ऐसा हाँ जी करिए ना आप। हाँ जी हाँ जी। एक तो हाँ हाँ वीकली आप आ जाया करो, एक बार आकर के अपना बता दिया कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट है या क्या कुछ और अगर फील हो रहा है। और आम पाचक बटी आप उसके साथ छाछ के साथ ही ले रहे हो ना? ਉਹਦੇ ਨਾਲ नहीं ਲੈਂਦੀ मैम, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ नहीं ਸੀ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੱਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ अच्छा तो ਵੈਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਕਰਡ ਵਗੈਰਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗੀ ਆ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਲੱਸੀ ਔਰ ਦਹੀਂ ਵਗੈਰਾ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਆ ਦਿਨ ਚ, ਬਟ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੱਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। मैं लस्सी नाल एक ले। मिनट, राजेंद्र सर हाँ जी। आपने छाछ नाल नहीं बोला? नहीं मैंने छाछ से नहीं बोला था, लिखा नहीं था बीच में। हाँ जी। अच्छा ठीक है, चलिए छाछ के ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। बट छाछ के साथ मैम शर्त ये रहेगी, एक तो फ्रेश आपकी कर्ड होनी चाहिए। जैसे बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, आजकल गर्मियां हैं तो बहुत जल्दी बन जाती है कर्ड। इस बात का ख्याल रखना है, तो फ्रेश कर्ड का होना चाहिए। और बेटर ये होगा, जैसे जब छाछ का जो असली प्रॉपर्टी होती है, जिस वजह से हम लोग छाछ कंज्यूम करते हैं ना, जब हाथ से किया जाता है बहुत बढ़िया से उसको कर लीजिएगा। मतलब जैसे मान लो पहले हाथ से अच्छे से कर लिया, फिर मिक्सिंग बीट कर लिया, है ना, तो थोड़ी सी वो लाइट हो जाती है, फिर इजिली डाइजेस्टेबल फॉर्म में आती है। और कर्ड वर्ड तो सर ने मना करके रखा होगा ना कि अब छाछ ही बस लेना? मैम ले रही हूँ, मैं कर्ड भी ले रही हूँ, लस्सी भी ले रही हूँ। नहीं, कर्ड वगैरह तो भी मना करके रखा होगा, क्योंकि वैसे तो गर्मी आप ले सकते हो, बट तब पर भी अभी कुछ दिन के लिए चाहो तो हफ्ते दिन भर को छोड़ करके उसकी जगह आप छाछ ले लेना। और बेटर तो होता है, जैसे पुराने जमाने में मैम हाथ से करते थे ना, मथते थे, तो ज्यादा बेटर तरीका होता है। और उसी तरीके से एक्चुअली उसके रिजल्ट भी आते हैं। और वीकली आप अपना अपडेट देते रहना आपको क्या क्या अभी भी कितनी हो रही है, ठीक है? मैम शशि छाछ? मैम इनकी एक नई प्रॉब्लम है ना कान की, वो दस ना पैड। हाँ हाँ जी तो हाँ जी। मैम ने बोल दिया इसीलिए मैं कह रही हूँ कि प्लीज आप कर्ड वर्ड नहीं लेना। और कान में अगर प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा नहाते धोते वक्त आपको ख्याल रखना, डिस्चार्ज है तो पक्का सी बात है कान में कॉटन वगैरह डाल करके, जिससे नहाते होते सर धोते होते हैं ना, तो उसमें पानी वानी नहीं जाना चाहिए, ठीक है? जी और ये जो मेडिसिन ले रहे हो उससे फर्क आ जाएगा। अदरवाइज सर इसमें फिर डिस्चार्ज मैम कैसा होता है, क्या उसमें स्मेल वगैरह भी रहती है? हाँ जी मैम, जैसे बहुत वाटरी जैसा है ना, बहुत पतला सा जैसे होता है, तो क्या ऐसे कोई होता ईएनटी ओपिनियन भी लिया कि क्या प्रॉब्लम है? है। हाँ जी मैम। ईएनटी मतलब वालों डॉक्टर से, एलोपैथी डॉक्टर से भी दिखाया था कान को? यस 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 मैम, दिखाया था मैंने। जब तक मैं मेडिसिन लेती रही हूँ तब तक ठीक रहता है, फिर हम्म। इचिंग शुरू हो जाती है मैम, फिर थोड़ी सी इरिटेशन होती है तो मैं कुछ जला लेती हूँ, तो फिर वो वाटरी डिस्चार्ज होने लगता है। अच्छा चलिए, इसमें थोड़ा सा एक बार देखना भी पड़ेगा। और मैम जब डिस्चार्ज की प्रॉब्लम ना इस एज में होती है तो ये ऑन ऑफ चलती रहती है, मैं आपको पहले ही बता दूं। उसमें आपको परहेज वगैरह पालना पड़ेगा और मेडिसिन थोड़ी आयुर्वेद की ही लेंगे, अच्छी चलेगी, ठीक है? तो अभी ठीक है सबसे पहले आपका कॉन्स्टिपेशन वगैरह रिजॉल्व हो जाए, बाद में सर एकेडी और सूक्ष्म त्रिफला दे दीजिएगा, है ना? लेकिन ठीक अभी है। 10-15 दिन तो मेरे हिसाब से ये कंटिन्यू रखिए। नहीं, एक महीने की दवाई है पूरी, ये एक हाँ तो एक महीने महीने। पूरा ले लो मैम, हो सकता है इनसे भी काफी फर्क पड़ जाएगा। अदरवाइज इन्फेक्शन वगैरह के लिए आपको और भी दिया जाएगा, ठीक जी है? जी मैम। ये जी खत्म जी होने के बाद एक ही टी से सूक्ष्म त्रिफला दे दूंगा इसका भी। हम्म। ठीक है। और डिस्चार्ज का भी एक बार ईएनटी में फिर से ओपिनियन ले लीजिएगा कि क्या है, तो वो अपनी एक रिपोर्ट अगर सबमिट कर सकते हैं ना, देते हैं, तो उससे ज्यादा और अच्छा आइडिया लग जाएगा एक्चुअल में क्या हो रहा है। यहाँ से ऑनलाइन में हम नहीं देख पाएंगे। या तो राजेंद्र सर आप देख लेना एक बार कान को कि कान में क्या तकलीफ मेनली दिख रही है। ठीक है मैडम, ये जब थोड़ा हमारे से 20 किलोमीटर दूर अलग रहते हैं, जब आएंगे तो फिर मैं इनसे बात कर लूंगा। हाँ जी। ठीक है सर। हाँ ओके जी मैम। मैम, डॉक्टर की बताइए। है ना जो ट्रीटमेंट चल रहा था मेरा, मैं आपको उसकी पिक्चर भेज दूंगी, ठीक है ठीक है। जो भी उन्होंने सिम्टम्स वगैरह जो भी लिखा होगा वो मैं भेज सकती हूँ आपको। ठीक है मैम। ओके मैम। हाँ हाँ जी, थैंक यू मैम। थैंक यू। और किसी को भी कुछ बताना हो जी या आपने मुझे कोई सक्सेस स्टोरी शेयर करनी, हाँ प्लीज बोले। नमस्ते मैम। हाँ जी जी मेरा सर एक बोले प्लीज। लड़का, जी मैं वैशाली बिहार से बोल रहा हूँ। मेरा एक जी सर। लड़का है, बस इधर आओ। वो 16 साल का है मैम। हम्म।
तो जन्म से ही इसका हार्ट बीट बहुत तेज रहता था। हम्म अक्सर बीमार ही रहता था, जब से जन्म लिया वो बीमार ही रहता था। हम्म तो करीब 5-6 साल का हुआ ये, तो इसको पेट में कुछ इन्फेक्शन हुआ। डॉक्टर से हम्म दिखलाया तो डॉक्टर बोला कि पेट का टीबी है। हम्म तो उसमें फर्स्ट टाइम 2016-17 में, हम्म तो 3 महीना इलाज चला, 4 महीना ना, 4 महीना हम्म इलाज चला। उसके बाद हम्म डॉक्टर साहब बोले कि अब हो गया, अब ये बच्चा आपका ठीक है। हम्म तो उसमें भी डॉक्टर साहब से हम बोले कि सर इसका हार्ट बीट बहुत तेज रहता है। हम्म डॉक्टर साहब बोले कि ऐसी कुछ बात नहीं है, बच्चा आपका कमजोर है इसलिए इसका हार्ट बीट तेज है, उम्र हम्म जैसे जैसे बढ़ेगा ठीक हो जाएगा। हम्म ये समस्या कमा नहीं, बढ़ते गया। तो हम्म पिछले साल सितंबर में हम्म अ, घटना घट गई हमारे गांव में, दुखद हम्म घटना, जिसमें ज्यादा प्रभावित हुए मानसिक रूप से। और हम्म उस दिन उनका हार्ट बीट बहुत ज्यादा था, तेज, इतना ज्यादा हम्म तेज कि मम्मी इनको गोद में लेके बैठी थी, तो हम्म उनको सुनाई देता था इनका हार्ट बीट, और ये कांप रहे थे पूरा पसीने पसीने। हम्म तो कल होके हम डॉक्टर के यहाँ ले गए। हाँ, हम्म और इस साल भी पिछले साल भी इनको फिर पेट का टीबी फिर दोबारा हुआ। एक बात बताइए तो सर, आप भी डॉक्टर हो ना? जी नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। आप किसके पेशेंट हैं सर? और डॉक्टर अखिलेश तिवारी। अच्छा, सर को पहले ब्रीफ करना चाहिए था, सॉरी, कोई बात नहीं है। तो अभी तक है। बेटा की उम्र ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए। अखिलेश सर ने सर को या हो सकता है ब्रीफ किया होगा। बच्चे से बात करते हैं हम, ठीक है? हाँ जी। क्या एज है आपकी पहले बच्चा जी, क्या नाम है पहले बताओ? वंशराज नाम है मैम। अच्छा, किस क्लास में है आप? 9th में। थोड़ा पास से बोलिए, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटा जी। 9th में। 9th में है। तो अभी आपको क्या तकलीफ होती है? मैं बता रहा हूँ मैम, अभी तो इनको खैर टाइफाइड डॉक्टर बताया है, हम्म लेकिन जो मेन समस्या है वो मैं बता रहा हूँ। हम्म तो हाँ, मैं जब कल डॉक्टर के यहाँ उनको ले गया, ये पिछले साल की बात है, अक्टूबर का। हम्म तो डॉक्टर इनका ईसीजी किए, तो उन समय हार्ट बीट इनका 147 था। हम्म डॉक्टर चिंतित हो गए, बोले कि इनको आप किसी कार्डियो के पास ले जाइए, कुछ बड़ा प्रॉब्लम लग रहा है। कार्डियो के डॉक्टर के पास ले गए, तो वो हम्म बता कि इनका वाल्व थोड़ा सा लीकेज है। हम्म तो वो एक दवा दिए, मेडिसिन दिए, हम्म आप ले जाइए। फिर ये हम्म यही दवा चलेगा, बेटा कैप टीआर। हाँ, ये दवा है मैम। सर वो ग्रुप में डाल देंगे अखिलेश सर। अखिलेश हाँ तिवारी मैडम। सर, आप हो कि नहीं हो? अखिलेश तिवारी सर, आपने ज्वाइन यस किया मैम, वहाँ नमस्कार। ज्वाइन किया? हाँ जी सर। अब यस आप मैम। थोड़ा सा ब्रीफ करिए कि आपके, ये तो पूरा एलोपैथी वाली चीजें बता रहे हैं कि है। अब नर्स में दीपन पाचन लेवल पर, मतलब पाचन लेवल पर क्या तकलीफ है बच्चे को? एक्चुअली क्या है, ग्रहणी दृष्टि भी है, मोशन भी हम्म क्लियर होता है, और मतलब 2 बार 3 बार जाना पड़ता है मोशन के लिए। और ये मोशन का प्रॉब्लम का कारण कि इनका टाइफाइड का भी है। टाइफाइड भी हम्म रिकरेट होता है, बार बार हो रहा है, कई बार से हो रहा है। तो कहीं हम्म ना कहीं ग्रहणी दृष्टि है, हाई डोज एंटीबायोटिक वगैरह चल रहा है इनका। तो हम्म मिट्रल वाल्व का जो जैसे अभी हमने शेयर भी किया है ग्रुप में, तो हम्म इनका जो मिट्रल वाल्व डिस्प्लेस बता रहा है वहां पे। हम्म इसके मेनली ट्रीटमेंट के लिए यही आए थे कि क्या आयुर्वेद में कुछ कर सकते हैं इसके लिए। एलोपैथ में तो डॉक्टर बोल दिया कि आप हमेशा मतलब लॉन्ग लाइफ पूरी ये मेडिसिन चलेगी आपका, दूसरा कोई इसका ऑप्शन नहीं है। हम्म एम्स हम्म वगैरह में थे ये, तो वहां भी बोला कि ये मेडिसिन ही चलेगी। कोई बात नहीं सर, ठीक हो जाएंगे आयुर्वेद के हिसाब से, क्योंकि और आप तो सर, आपकी डायग्नोसिस वैसे ही बहुत अच्छी है। तो ये बच्चा अभी 9th में है, मतलब 13-14 साल की उम्र होगी इनकी? नहीं, 16.5 साल का मैम, एक साल इनको स्टे किया हूँ, पिछले साल 9th में थे, क्लास बीमारी की वजह से नहीं कर पाए, स्टे कर ठीक है। दिया अब इधर के। मुझे आप ये बता दो, इनको बचपन से कितनी बार बुखार आ चुका है लंबा लंबा? करीब ये चौथा बार है टाइफाइड जिनको हुआ अभी तक। चौथा बार टाइफाइड हुआ है? और ये सब डेंगू चिकनगुनिया ये सभी फीवर उवर हुए हैं बीच में इनको? नहीं, सिर्फ टाइफाइड ही होता है। चलिए, हर बार टाइफाइड हुआ तो 4 बार टाइफाइड हुआ तो 4 बार तो एलोपैथी चली होगी दबा करके। जी हाँ हाँ, वो चलिए। ठीक। इनकी भूख प्यास कैसी है सर? भूख प्यास सामान्य है, ठीक लगता है। भूख अच्छी है कि ठीक ठीक सी है? हाँ हाँ हाँ, ठीक सी है, मतलब सामान्य।
अच्छा, और पेट इनका कब से नहीं साफ होता रोज रोज अच्छे से, किस उम्र से? वो कब से ऐसा हो रहा बेटा है? जी आप बताओ, क्योंकि 5-6 महीने के बच्चे को भी कॉन्स्टिपेशन हमने देखा है, ऐसा नहीं होता है कि बच्चे होते हैं पेट साफ होता रहता है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ साफ साफ। माँ भी बताया कि बच्चा जब छोटा था तो क्या उनका पेट अच्छे से साफ होता था, बच्चा रोज पॉटी करता था ठीक से? जी नहीं मैम। ठीक है, तो बचपन में भी बच्चे को कब्ज रहती थी, लैट्रिन वाट्रिन का रंग कैसा रहता था बचपन में? पीला ही था। पीला रहता था, ऐसा तो नहीं कभी कभी बहुत हरा भरा रहता हो या और चीजें? इसमें हंसने वाली बात नहीं है बच्चा। हाँ जी हाँ जी, नहीं मैम, ठीक है। 1 सप्ताह तो के बाद ही करता और था। बचपन में ये स्वस्थ था एकदम बिल्कुल अच्छे से? जी जी नहीं मैम। क्या तकलीफ थी मैम? तो पूरी जो कहानी बताओ, पूरा डिटेल बताओ शुरू से। बता शुरू दीजिए, कोई बात नहीं है, सुन लेंगे, इतना है टाइम हमारे पास में, प्लीज। पहले तो ये ऑपरेशन से हुआ है, अच्छा। ऑपरेशन से, और 15 दिन पहले ही हो गया। चलिए कोई बात नहीं, तो 9 महीना पूरा होने में 15 दिन बाकी था कि क्या हाँ था? हाँ, 9 कोई महीना बात नहीं, कुछ दिन, हाँ। ठीक है, चलिए फिर आगे। गर्भधारण में भी समस्या थी मैम, तो इलाजरत रहा कि ये रही मेरी वाइफ करीब 8-9 अच्छा महीना। हाँ, अच्छा, मतलब इनफर्टिलिटी वगैरह का ट्रीटमेंट एलोपैथ का लिया था कि आयुर्वेद का लिया था सर? एलोपैथ का मैम। अच्छा, अंग्रेजी दवाएं वो ली गई थी, उसके बाद बच्चा ठहरा था, एलोपैथ का लिया फिर था। जब प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी हुई है जी तो जी सिजेरियन हुआ है जी ना? जी तो बच्चा पैदा जी होने जी के बाद में सीजरियन फिर हुआ। उसको हाँ, उसको कोई प्रॉब्लम तकलीफ हुआ तो नहीं था थी? जब, हाँ, क्या जब हुआ था? जन्म लिए तो इनको पीलिया था, जॉन्डिस ठीक था। है, हाँ तो समझ रहे हैं। 5 दिन ये सीसा में रहे त्रिपोली हॉस्पिटल पटना में। हम्म हाँ, और उसका फिर फिर उसका फिर ठीक थे, मतलब उसके बाद कितनी उम्र तक ये ठीक ठीक थे? करीब 3-4 साल तक। 3-4 साल तक? 4 साल हाँ, बाद इनको घबराहट वबराहट होने लगी थी? तो उसमें तो पता नहीं चला ना, हार्ट बीट ज्यादा तेज रहता था। और हम्म हथेली और तलवा, ये दोनों हम्म इनका पसीना बहुत निकलता है हथेली और तलवा से। तो और एक ठंडा। बात बताइए मैडम, जब बच्चा पेट में था तो खूब खाती थी क्या मिर्ची मसाला तीखा मीठा? जी नहीं मैम। नहीं, अधिकतर बड़ा लेडीज को मन करता है ना, गोलगप्पे फुल्की चाट और न जाने क्या क्या खाती रहती है प्रेगनेंसी में, तो ऐसा तो नहीं कि आप भी खूब खाती थी ये सब चीजें? नहीं। क्योंकि बच्चे को अगर निकल रहा है पसीना, इसका मतलब कहीं ना कहीं गर्मी थी, ठीक है? बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज में हम सोचे। चलो कोई बात नहीं है। तो 4 साल का था तो फिर इसके हाथ पैर के तलवे में पसीना होता नहीं था? नहीं, वो अभी भी, वो अभी समस्या भी अभी भी है। है मैम। हाँ वो तो अभी भी होगी, गर्मी इतनी जल्दी नहीं निकली होगी। तो एक जी बात बताइए, टाइफाइड पहली बार किस उम्र में हुआ था? वही 5 साल, 4-5 साल की उम्र में ही। अच्छा, 4-5 साल की उम्र में रहा, तो फिर वो कितने दिन चला था लगभग? वही 2-2.5 महीना। 2-2.5 महीना, तो 2-2.5 महीना करके इस बार मतलब 3-4 बार तो फीवर हो चुका है। जी, और पेट इनका जब साफ नहीं होता तो क्या सर दर्द वगैरह भी होता था इनका? नहीं, सर दर्द नहीं होता है। और रात में कितने बजे सोते हैं, सुबह कितने बजे उठते हैं? और रात में 10 बजे तक सो जाते हैं, सुबह अभी बीमार रह रहे हैं तो 7 बजे तक, 6:30-7 बजे तक। अच्छा, मोबाइल का 1 घंटा इस्तेमाल करते हैं? तो मोबाइल इधर थोड़ा दे रहे हैं क्योंकि थोड़ा बीमार रहते हैं, तो बोर फील ना हो, कोई हेडेक किसी तरह का टेंशन तनाव ना हो, तो मोबाइल ही दे देते हैं हम। ऐसे आमतौर पर मोबाइल यूज नहीं करते हैं, 1-1.5 घंटा। अच्छा अच्छा, पढ़ने लिखने में कैसे हैं ये? पढ़ने लिखने में ठीक है, औसत है, माने औसत से ठीक है। अच्छा, खेलते कूदते हैं अच्छे से? और खेल फिजिकली फिट है नहीं, इंटरेस्ट तो है खेल कूद में, क्रिकेट में, लेकिन हम्म स्वस्थ रहने के कारण खेल नहीं पाते हैं। डॉक्टर ही मना अच्छा किया कि खेलना कूदना नहीं है। इनको श्री सत्य साई सुपर ट्रस्ट हॉस्पिटल यहाँ रायपुर में, वहां ले गए थे मैम। हम्म हाँ, तो वहाँ इनको बताया कि एक जेनेटिक बीमारी है, मॉर्फोनाइड हैबिटस। हम्म जी, वो रिपोर्ट कोई हम बात शेयर नहीं, कर आप दिए सारी हैं सभी रिपोर्ट तो डॉक्टर को। शेयर कर दीजिएगा, ठीक हो जाएंगे। देखिए हर चीज तो मेनली तो परमात्मा के हाथ में होता है, हम लोग हाँ, एक माध्यम होते हैं, है ना? मेरा एक ही बट लड़का ये है है मैम, कि एक ही लड़का है। और कोई बात नहीं सर, आयुर्वेद है तो चीजें मुमकिन है, बस आप इतना जान लीजिए। इनको मतलब परहेज वगैरह जो भी करने को बोला जाएगा, जैसे सोने उठने का मतलब एक जो अपने यहाँ शुद्ध सात्विक दिनचर्या नहीं होती है कि रात में जल्दी सोना सुबह जल्दी उठना भूख लगने से खाना। अच्छा जैसे बच्चा जी। जैसे इनको नींद हम्म भी ठीक से नहीं आती है। हम्म किस उम्र हाँ, से नींद नहीं अच्छी आती है? ये मतलब अभी भी 2-3 साल, ये 2-3 साल गया, 1-2 साल से ऐसा समस्या हुआ है। ये सोचते बहुत है, ओवर हाँ थिंकिंग है। जैसे वो अभी तो कुछ, इनकी आंखें बता रही हैं।
तो हाँ किस तो बात भी को ऐसा सोचते मैटर रहते हो हैं गया। पिताजी? हाँ बोलो। जी क्या सोचते रहते बेटा जी? ऐसे कि क्रिकेट कैसे खेलेंगे, ये स्ट्राइक कैसे मारी जाएगी? हाँ। नहीं मैम, वो उस तरह का समस्या नहीं है। ये हम्म। जैसे कुछ दुखद घटना घट गया समाज में, हम्म। किसी से मारपीट हो गया, तो ये हम्म। टेंशन में आ जाते हैं। अरे भाई चिंता नहीं करने का, ज्यादा चिंता करोगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है भैया? खुश मस्त रहते हैं, क्योंकि जितना आप खुश रहेंगे, आप ये सिंपल सी बात जान लीजिए, आप उतना जल्दी ठीक होंगे। तो अगर आप ठीक होना चाहते हैं तो सच में खुश रहिए, मस्त रहिए। और थोड़ा बहुत भगवान को मतलब पूजा पाठ करना है तो वो सब कर सकते हैं। जब भी कोई चीज ज्यादा परेशान करती है तो भगवान का नाम लीजिए, क्योंकि ठीक करने वाली चीजें वही होता है ना? चलिए, और किसी डॉक्टर को भी इनसे कुछ पूछना है तो पूछ लें। और कोई समस्या? अखिलेश सर, नहीं आपको मैम। भी कुछ पूछना है इनसे अभी यार? अखिलेश की। मैं फिर बुलाऊंगा इनको, फिर पूछेंगे हम। ठीक है, तो अभी हम इनको लीव करा देते हैं सर, फिर मिलते हैं। ठीक है, इनको लीव करा देते हैं। कर जाइए आप, हाँ, बाद मैंने में उनको वेटिंग रूम में डाल दिया है। अब बताइए आपको क्या पता चला शशि मैम? सर ये है कि इस बच्चे को बचपन में जब ये पैदा हुआ था तो सबसे पहले दो तीन हेतु हैं सर। वाइफ पहले कंसीव नहीं कर रही थी तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट हुआ था, एलोपैथिक ट्रीटमेंट के अगेंस्ट में कंसीव हुई हैं, तो अच्छा खासा उसमें एलोपैथिक मेडिसिन पहले चली होंगी इनफर्टिलिटी के लिए। हाँ। और फिर कंसीव होने के बाद में कुछ प्रॉब्लम थी, क्योंकि फिर इनकी सिजेरियन डिलीवरी हुई बिफोर 15 डेज। और उसके बाद फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस हुआ, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के बाद अच्छी खासी एंटीबायोटिक की डोज बच्चों में चलती है, वो चली है। और फिर करीब ये 4 साल के थे तो फर्स्ट टाइम टाइफाइड हुआ है, जो 2.5 महीने रहा है। और इस तरीके से अभी तक ये है करीब 16 साल के, और 4 बार इनको टाइफाइड हो चुका है, तो हर बार अच्छा खासा लंबी डोज एंटीबायोटिक की चली है। तो एक तो प्रेगनेंसी वाला रहा है कि इनफर्टिलिटी ट्रीट हुई थी, उसके अगेंस्ट में बाद में प्रेगनेंसी हुआ है। और पक्का सी बात है कि उस प्रेगनेंसी पीरियड में भी आयुर्वेद मतलब एलोपैथ की काफी कुछ मेडिसिन चली होंगी सस्टेन करने के लिए सिस्टम को। और फिर बच्चे को बाद में 4 साल का जब था तब से पैल्पिटेशन है, हाथ पैर में खूब पसीना होता है, तो यहाँ से समझते हैं कि हम पित्त दृष्टि अच्छी खासी है। और टाइफाइड या ज्वर हुआ तो वो भी पित्त की वजह से ही है। तो मेनली इनके हेतु में सर एक तरीके से हम कह सकते हैं टाइफाइड ज्वर है या जीर्ण ज्वर है। और आयुर्वेद का जो कंसेप्ट है कि ज्वर का मतलब देह इंद्रिय मनस्ताप, तो जब बार बार बुखार हुआ है तो मन के अंदर वो है। और बच्चा कुछ सेंसिटिव टाइप का है, चीजों से बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, तो रस धातु चिंतन करने की भी बहुत अच्छी आदत है बच्चे की। तो चिंतनात् चिंतनम मतलब कि रस धातु दुष्टि हुई है, जिसकी वजह से हृदय में तकलीफ हुई है, तो इस वजह से उसकी पैल्पिटेशन की है। रही बात वाल्व अपनी जगह से डिस्प्लेस है, तो उसकी वजह ये भी हो सकती है कि नेचुरल तरीके से तो प्रेगनेंसी हुई नहीं थी, अननेचुरल तरीके से हुई थी, तो हो सकता है उन दवाओं के भी साइड इफेक्ट हों। तो जो दवाएं उन्होंने पहले खाई हैं, हालांकि 16-17 साल हो ठीक है, चुका तो है। ट्रीटमेंट क्या करेंगे इस हिसाब से? जब रस दुष्टि है, आम है, ट्रीटमेंट क्या होगा? तो सर उस हिसाब से अगर हम सोचें तो आयुर्वेद का तो सिंपल सा कंसेप्ट है, तो दीपन पाचन और लोमन पिलाओ, रस पाचक रक्त पाचक चलेगा ही चलेगा। हाँ। तो चीज है, और और इनको ज्वर बताया कॉन्स्टिपेशन। तो ज्वरग्न कोई दवाइयाँ जैसे हाँ, और त्रिभुवन इसमें कीर्ति। जीर्ण ज्वर की जो दवाएं हैं, क्योंकि हाँ। इनको जो बचपन से भी दिया गया है, तो हाँ। वो और पित्तज जीर्ण ज्वर की चिकित्सा अगर हम करते हैं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा इनके लिए। हाँ। ठीक है सर। हाँ। और बच्चे को भी नींद वगैरह की भी तकलीफ है, तो इनको नशे वगैरह भी दिया जाए। और जो देखने में बच्चा लग रहा था जैसे बड़ा दुबला पतला है, तो उसके खाने पीने का भी ख्याल करना पड़ेगा। हालांकि मैंने ये चीज नहीं पूछा कि ये वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है, तो लघु सुपाच्य अन्न ही देना पड़ेगा। और जीर्ण अगर ज्वर का क्या चिकित्सा दिया जाएगा? सर जीर्ण ज्वर के काढ़े हैं सर, मुझे लेकिन वो काढ़े याद नहीं है। वैसे तो जीर्ण ज्वर पटोल के कटोल काढ़े नहीं वाले है, आदि। जीर्ण हाँ। ज्वर के घृत हैं और दूध हाँ। कल्पना है, क्षीर पाक कल्पना। तो वो हाँ। अभी नहीं देना है, क्योंकि आम पाचन करने के बाद देना है, अग्नि बढ़ाने के बाद। जी सर, जी सर, जी सर। तो त्रिभुवन कीर्ति रस पहले ज्वर के दे, त्रिभुवन कीर्ति रस, महासुदर्शन घनक्वाद, महाज्वरांकुश रस, ऐसे पहले दे के फिर हम्म। अमृतारिष्ट ये सब दे के, जब हम्म। अग्नि बढ़ जाए तब हम्म। पिपल्यादिघृत, बलादिघृत, वासादिघृत या फिर ऐसे तिक्त रसात्मक द्रव्यों के क्षीर पाक दें या तिक्त हम्म। क्षीर बस्ती दें। वो बाद हम्म। में देना है, नेक्स्ट स्टेप में 1 महीने बाद। हम्म। उससे फिर क्या होगा कि वो जो वॉल का प्रॉब्लम है वो भी काफी हद तक ठीक हो जाएगा, क्योंकि हम्म। घृत मिलेगा तो वॉल का स्नेहन होगा तो वो ठीक हो जाएगा। हम्म। अब और सर
सर जैसे इनको पैल्पिटेशन बहुत हो रहा है, तो पैल्पिटेशन के केस में आमलकी बहुत बढ़िया रिजल्ट देती है, तो आमलकी को चाहे तो एसटी मधु के साथ दे दें। तो पैल्पिटेशन के कितने पेशेंट को दिया है? पल्पिटेशन को ठीक करना है तो नस से अच्छा काम करेगा, शिरोधारा अच्छा करेगा, और हृद बस्ती अच्छा करेगा, और रस पाचक रक्त पाचक काफी है, पल्पिटेशन ठीक कर देगा। जी सर, थैंक यू और सर। फिर दशमूल क्वाथ का और धानवंतर तेल का अल्टरनेट डे बस्ती दें दीपन पाचन होने के बाद। हाँ। जी सर, जी सर। सर इसको चौथे महीने का जो मासानमस काढ़ा है वो भी अपन दे सकते हैं चौथे और पांचवें महीने। हाँ, चौथे महीने में हृदय का निर्माण होता है। यस यस सर। तो उसी चक्कर में ये मिस्टेक जो है वो उससे सही हो सकती है, इसकी जो अपन देख रहे हैं ना वो बाल्व का मिस्टेक। जी हाँ जी, हाँ जी सर, थैंक यू महेंद्र सर। जीर्ण का काढ़ा है वो इसको दें तो इसके साथ वो हर्ट की समस्या सोल्व हो जाएगी। सबसे पहले कि गहरी पे काम करना है, वो सब फर्स्ट काम तो वही है इसका दीपन पाचन का। जी चौथे और पांचवें दोनों महीने का दे सकते हैं अपन इसको, क्यों चौथे में क्यों किसी ने चौथे में माना किसी ने पांचवें माना, तो चौथे पांचवें दोनों महीने का दे सकते हैं अपन। जी वो मासानुमासी काढ़े जो है ना, जी वो मासानुमासी में चौथा महीना वाला देना है, क्योंकि हृदय की निर्मित वहीं पे होती है चौथे महीने में। तो जो चीज नहीं मिला, जिस चीज की डेफिशिएंसी है उसको पूरा करना है, इसलिए चौथे महीने का देंगे तो वो अपने आप रिकवर कर लेगा हार्ट को। दूसरा, हार्ट पे काम करने वाली दवाइयां नेक्स्ट स्टेप है। ये सब करने के बाद नेक्स्ट स्टेप ये है तो हृदय अर्णव रस, प्रभाकर वटी, नागार्जुनाभ रस, सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्म, श्रृंग भस्म, अर्जुनारिष्ट, ये सब देना है, वो बाद में स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो और वॉल के कोई भी डिजीज होते हैं तो रस पाचक और रक्त पाचक में जो स्निग्ध द्रव्य है, आप सारे वनस्पतियां निकाले, उसमें स्निग्ध द्रव्य लेना है और उसे सिद्ध घृत करना है और वह देना है, उससे फिर वो वॉल का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जी सर, थैंक यू सर। और हमारे सर के फॉर्मूला बुक में एक हृदरोग फॉर्मूला है, वो भी देने से हार्ट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जी सर, ठीक है, इतना करिए। अखिलेश तिवारी जी, आप तो बहुत ही इंटेलिजेंट है। थैंक यू सर, थैंक यू सभी को, थैंक यू, बहुत बढ़िया। मुझे तो हाँ, आम का पचन करिए, रस धातु अच्छा करिए, रक्त को अच्छा करिए, सब अच्छा करिए। बिल्कुल सर, अपडेट मैं देते रहूंगा। इनका ट्रीटमेंट शुरू कर। और इनको बोलिए कि आपको बच्चा बनने में 9 महीना लगता है, तो इलाज भी ज्यादा लॉन्ग चलेगा। ऐसा नहीं सोचिए 1 महीना में ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, लंबा चलेगा। हो सकता है 1.5 साल या 3.5 साल लगे, लेकिन 4 महीना में इनको आम पचन होने के बाद अच्छा इंप्रूवमेंट दिखेगा। लेकिन 1.5 साल 3.5 साल तक बोल दीजिए कि इलाज चलेगा। अभी तो सर बेसिकली गृहिणी का ही पे चिकित्सा करते हैं, चूंकि टाइफाइड हो रहा है बार बार, और ये करने के बाद बढ़िया से दीपन पाचन वगैरह हो जाता है तो फिर घृत कल्पना वगैरह स्टार्ट करेंगे। जी, रस पाचक रक्त तो सर अभी से ऐड कर सकते हैं, अभी से कर सकते हैं। ठीक तरह सात्विक द्रव्य ना आम का पचन करेगा। और ज्वरग्न दवाइयां भी याद रखिए, जी 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 त्रिभुवन कीर्ति दीजिए या महासुदर्शन या महाज्वरांकुश। जी। हाँ, और अमृतारिष्ट ऐड कर दीजिए, अरिष्ट से और जल्दी फायदा होगा। जी, अमृतारिष्ट गुड़ूची का है तो वो ज्यादा फायदा करता है। ठीक है, आप इतना अच्छा हो गया। और वो सरदार जी की जो बहन है उनके बारे में, सर सरदार जी अगर आप सुन पा रहे हैं तो आपने बहुत ही अच्छा इलाज किया है सर, एक्सीलेंट है। उनका सिक्रीशन कम हो गया है ना, रस पाचक देने से, रक्त फर्क पाचक। पड़ गया सर, फर्क पड़ गया। हाँ। आप सर जो आयुष दर्पण के जो मार्गदर्शन में ही हो रहा है सर, जो हो रहा है बढ़िया। लेकिन उनको बोले कि 4-5 महीना दवाई देने से कुछ अच्छा लगेगा, उनका भी लॉन्ग ट्रीटमेंट चलेगा, 1.5 साल तक लगेगा। कोई बात नहीं सर, वो कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो उनके निपल्स इन्वर्टेड हैं तो उसको क्या करना है कि पहले सिक्रीशन बंद हो जाएगा, तो निपल्स को बाहर निकाल के, और वहां पे आपको गृहणीय घृत मिलेगा कि नहीं, अश्वगंधा घृत या शतावरी घृत या बला तेल, मिल जाता है सर, वो रोज लगाना है। और निपल्स को कुछ तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट लगा के बाहर निकाल के रखना है जितना देर मैक्सिमम हो, या हाथ से भी निकाल के रखें, उससे फिर स्ट्रेंथ आ जाती है वहां से, तो इन्वर्टेड निपल्स भी ठीक हो जाता है। ठीक है सर। नहीं, वो 1 महीने की दवाई, उनको ना कान की प्रॉब्लम थी, उस दिन रह गया था, उस दिन एक ही कान केस का जो है ना वो भी रस दुष्टि की वजह से कान बहता है, तो वो रस पाचक रक्त पाचक कवर करेगा, लेकिन उसको और सपोर्ट करने के लिए सूक्ष्म त्रिफला
और अमृता गूगल, कैशोर गूगल, त्रिफला गूगल दीजिए। हाँ, उससे अपना एकदम AKT, हाँ AKT इसके साथ ही चला दें कि बाद में चला दीजिए। अगर कान का तकलीफ ज्यादा हो रहा है तो दे दीजिए, लेकिन अच्छा, कान में कोई तेल वगैरह नहीं डालना है जब तक वो पानी आ रहा है, ठीक है बस आ रहा है ठीक तब है, तक तेल ओल नहीं डालना है। बिल्कुल ठीक है सर। जो पथ है वो सारा, वो हाँ दही दे रही थी शशि मैम ने बोल दिया भी आप दही वगैरह बंद कर दो, छाछ लो। हाँ अभी तो कर दी है सर वो छाछ। भैया वो भी उसको नुकसान कर रहा होगा शायद। क्या सर? भैया लस्सी जो दे रहे हो ना आप उनको, वो भी नुकसान करेगा करेगा। लस्सी भी मत दीजिए। आप लोग लस्सी गाढ़ा गाढ़ा पीते हैं पंजाब में। अलग चीज है, लस्सी अलग चीज है। वो जो बता रहे थे लस्सी पीते हैं, वो लस्सी नुकसान करती है, घी नहीं निकालते उसमें से। अब वो क्या, दही को मथ के और चीनी डाल के दे देते हैं, गाढ़ा दही ही होता है वो नहीं तो सर, नुकसान रोक करता दे है। जल्दी हुआ इधर सर, रोक देंगे। अगर रोक वैसे उसको बंद करवा देंगे। बंद करा दीजिए सर, बंद करा दीजिए। ठीक है सर। मतलब छाछ दे सकते हो आप, छाछ जिसमें से घी निकले आए, उसमें से घी निकलने के बाद। छाछ सर गांव में रहती है, और अगर वहां रेज हो जाएगा तो मैं छाछ, मैं समझता हूँ जो कड़े हुए दूध की तो होती अभी है कह ना। रही थी ना, मुझे इसलिए सुना था, वो खुद कह रही थी कि मैं लस्सी लेती हूँ, इसलिए कह रहा हूँ मैं दुकान भी लेते हैं, लस्सी भी लेते हैं, दोनों चीज लेते हैं वो। छाछ जो है ना, दही 1 भाग 4 भाग पानी, उसको पतला करके मथ के, पतला एकदम, फिर छान के जीरा भून के डालिए, काला नमक डालिए, और वो पतला पीना एकदम पानी जैसा। ठीक है सर। अगर वैसे कर के बाद में दिक्कत बढ़ाएगा वो। हाँ ठीक है सर, आप इतना करिए सर। सरदार जी आपने ये केस बहुत अच्छे से किया। ठीक। नहीं, देखिए आप सर सबका मतलब मेरे को मार्गदर्शन है, मेरा भी नॉलेज बढ़ रहा है, मेरा हाँ मनोबल भी बढ़ रहा है इसमें। हाँ। और किसकी पेशेंट आई थी, और कौन आया था, किसके पेशेंट थे? अभय सर। अभय सर, अगर आप हैं तो उनके किडनी के पेशेंट में आपको जीएफआर चेक कराना है, लेकिन मैं एक हाँ ऊपर से मैं भेज दिया सर व्हाट्सएप पे उनको, वो कल करने वाली है। तब भी उसमें क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं, तो रक्त पाचक, मेदोपाचक, क्योंकि रक्त और मेद के प्रसाद भाग से वृक्क बना है, तो उनको रक्त हाँ पाचक, मेदोपाचक देना है। तिक्तक दीपन पाचन करके, दीपन पाचन के लिए रक्त पाचक, मेदोपाचक दीजिए। अजमोदादि चूर्ण, लवण भास्कर चूर्ण, हिंगवाष्टक चूर्ण, दाढ़ी माष्टक चूर्ण, इसमें से कोई दीजिए। कुछ आसव रिश दीजिए जो दीपन पाचन भी करे, तो जैसे पुनर्नवासव, या फिर पुनर्नवासव सबसे अच्छा है, पुनर्नवा रिश दे दीजिए पहले। और द्राक्षासव, एचबी कम है तो द्राक्षासव, लोहासव, ये अच्छा काम करेगा, लेकिन द्राक्षासव ज्यादा से पर यूरिन आउटपुट सर 0 है, क्या करे? तो मैं बता रहा हूँ ना, होगा ना, यूरिन आउटपुट होगा ना। अच्छा। और एक ना एमिल कंपनी का कासनी अर्क आता है, नेरी के कासनी कासनी अर्क। अर्क, या कासनी भी अच्छा मूत्रल है, या फिर आप एमिल कंपनी का नीरी केएफटी दीजिए। वो आपने नीरी के एफटी कुछ तो भी बोला था। हाँ, नीरी केएफटी मिलता है, महंगा आता है, वो पिलाइए बहुत एक। महंगा है, हाँ 5 से 16 रुपए का अगर 200 ml कुछ तो। हाँ, तो उससे यूरिन आउटपुट बढ़ेगा। और ये पतंजलि के बहुत सारे प्रोडक्ट निकाले हैं, जैसे वो ग्रिड करके आ रहे हैं, नेफ्रो ग्रिड वगैरह आ रहे हैं बहुत सारे। गोखरू का वो बीज देते हैं, गोखरू उबाल के देना है। अगर पुनर्नवा मिले सर, फ्रेश पुनर्नवा का स्वरस बना के दीजिए, उससे मूत्र प्रवृत्ति अच्छी होगी। श्वेत पुनर्नवा मिल जाएगा सर इधर? हाँ, तो वो उसका स्वरस बना के देना है, बहुत अच्छा से फायदा होगा। एक डॉक्टर अच्छा। हरिहर सर हैं, उनके एक पेशेंट थे अल्केश सुतारिया, तो उनको असाइटिस था, तो उनको भी किडनी फेल था। तो हरिहर सर ने मुझे बताया था कि पुनर्नवा लेके आते हैं, उसका स्वरस बना के देते हैं, इतने अच्छे से यूरिन हो रहा था ना, बहुत अच्छा होता है। हम्म, हम्म। और रक्त चंदन और नारियल खोबरा होता है, उसका हाँ कीस वो बना तो के पता है वो सर, दीजिए। के इसमें था, वो आपके एक लेक्चर में भी था, वो पीस हाँ के देना है। हाँ, और बाकी आप गोक्षुरादि गुगुल, पुनर्नवा गुगुल, चंद्र प्रभावटी, ये सब दीजिए। ये शिवा गुटिका वगैरह। हाँ, और एक और सर, आप क्या करिए, केला जो होता है ना, केला, केले हाँ का जो तना होता है वो काट के, और फिर उसको गड्ढा करके, और वो कवर करके रखिए केले के पत्ते से। 2 दिन के बाद या यानी 1 दिन के बाद ही पानी आ जाता है उसमें। अच्छा, केले का जो तना होता है उसको काट देना है। तना यानी म्हणजे खोड म्हणतो मराठीत हाँ ते? हाँ, ते खोर कट करायचा, ऊपर का भाग हम्म, निकाल दीजिए, और केले के पत्ते, और उसमें गड्ढा करना है, गड्ढा करके, और केले का पत्ता डाल के उसको बांध देना है। नेक्स्ट डे 24 आवर्स में उसमें पानी भर जाता है जितना आपने गड्ढा किया है खोर में, अच्छा और अच्छा। वो पीने को दीजिए। इतना मूत्र प्रवृत्ति अच्छा होगा ना, यूरिया क्रिएटिनिन कम होगा, डायलिसिस बंद हो जाएगा।
ठीक रोज है सुबह शाम एक एक गिलास पीना है, उसमें आता है केले के उसमें। तो हो सके ठीक तो है दो तीन केले का ऐसे करें, काट के तना, चालेल चालेल। क्योंकि हमारे सर भी जो CRF और 1 2 पानी जैसा कलेक्ट करते हैं वैसा किया तो भी चलेगा ना, कुछ तो भी हाँ डब्बा वगैरह बांध के ऐसा। हाँ, लेकिन वो फ्रेश पीना है सर, फ्रेश। हाँ फ्रेश वही अभी तुरंत आएगा, उसमें तो बहुत पानी रहता ही वैसा। उसमें पानी रहता है, वो मूत्र विरेचनीय है। और शशि मैम ने भी बोला है, मूत्र विरेचनीय गण में गोक्षुर है, पुनर्नवा है, वो सारे द्रव्य दे सकते हैं। इतना अच्छा हो ठीक जाएगा ना। और नेफ्रॉन्स को बाद में ठीक करना है, इसलिए GFR देखने के लिए बोला। अगर वो कम हो रहा है, 13 से कम हो गया, 15 से कम हो गया, तो डायलिसिस करना ही पड़ता है। तो नेफ्रॉन्स को रीजनरेट करना है, तो उसमें हम लोग ब्रह्म रसायन देते हैं, और ये बस्ती देते हैं, मुस्तादी यापन बस्ती, उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। पहले आप GFR आने दीजिए, फिर हम एक प्रोटोकॉल बनाएंगे। ठीक है सर। हाँ। और किसी को ठीक कुछ पूछना है पूछिए। अखिलेश तिवारी जी कुछ बोलना है? टिक तक शेर बस्ती चलेगा क्या? नहीं टिक तक शीर बस्ती देना ही है सर। टिक तक शीर बस्ती से किडनी अच्छा काम करता है। पानी वाला और वो अवगाहन स्वेद भी करना है, गर्म पानी करके हाँ, उनको बैठाना है उसमें, तो उससे डायलिसिस बंद हो जाएगा, यूरिन अच्छा हो जाएगा। ठीक है। अखिलेश तिवारी जी क्या बोल रहे हैं आप? हाँ सर, ये केला का पानी वाला हम प्रयोग करते हैं रीनल कॉलेज में, बहुत अच्छा इसका काम करता है। उसमें बेकिंग सोडा थोड़ा सा मिला करके देते हैं। मूत्र प्रवृत्ति तो इतना होता है कि पूछिए मत, बहुत बढ़िया ये मेडिसिन है। इसमें हाँ थोड़ा सा 2-3 खाने वाला जो सोडा है, बेकिंग सोडा मिला करके और दीजिए। एक खुराक लेते ही पेशेंट को बेटर फील करने लगेगा। और हाँ एक अच्छा एक और हम करना चाहते हैं सर, इसमें जो एक हम काढ़ा बना के देते हैं पेशेंट को, जिसमें पुनर्नवा, नीम का छाल रहता है, पीपल का छाल, सोंठ, मकोई और गौक्षुर, ये सभी मतलब हर्ब्स है, उसको बढ़िया से काढ़ा बना कर, अगर उसका बढ़िया अगर दीपन पाचन हो गया है तो इसका घृत सिद्ध कर लीजिए, और घृत बना करके इसको बस्ती भी दीजिए। और सुबह सुबह खाली पेट थोड़ा सा उसमें पंचकोल का चूर्ण वगैरह डाल करके 1-2 चम्मच सुबह खाली पेट दीजिए उसको अर्ली मॉर्निंग। बहुत अच्छा रिजल्ट है CKD के पेशेंट में। हाँ ठीक है ये सर। 6 चीज है: पुनर्नवा, नीम का छाल, पीपल का छाल, सोंठ और मकोए। हाँ, ये सबसे अच्छा होता है। कासनी अर्क, मकोए का अर्क, ये सब बहुत बेस्ट होता है। सर आप केले वाला करिए सर, और आप खुद बताएंगे कि उनका यूरिन आउटपुट बढ़ गया डायलिसिस कर। अभी क्या है, किडनी ठीक है उनकी, लेकिन वो डायलिसिस का आदत पड़ गया है, तो किडनी बोलता है मैं क्यों काम करूं, मैंने मेरा काम मशीन कर उसका रहा है। ये डाला है ग्रुप पे, वो डाला है उनका सोनोग्राफी लेटेस्ट था वो। वो सब ठीक है, GFR करा दीजिए सर, उससे पता चलता है हाँ किडनी कितना फंक्शन कर रहा है। ठीक है। ठीक है। पाठक और सर, सर वो उनको पाठ ने संन्यास ले लिया है, उस गुरुजी ऐसे बोलते थे, मतलब वो बाहर से होकर किडनी काम करना छोड़ देता है। हाँ, क्या है, डायलिसिस करते हैं 4 घंटा लगता है डायलिसिस में, मशीन वही काम कर रहा है, तो किडनी बोलेगा मैं क्यों काम करूं, आलसी बन जाता है। बिल्कुल जी यही बात है सर। हाँ, और दूसरा बात है कि जो लोग डायलिसिस कर करके किडनी श्रंकन किडनी हो जाती है, छोटी किडनी हो जाती है, उसमें लोग किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, दूसरे का किडनी। तो वो किडनी जो दूसरे की रहती है, वो क्या है, फॉरेन बॉडी है, तो इम्यूनो सप्रेसेंट दवाइयां खानी पड़ती है। जैसे कि वो लालू प्रसाद यादव है, उनकी बेटी ने किडनी दिया है, रोहिणी आचार्य ने, तो उनको इतनी दवाइयां खानी पड़ती है, इम्यूनो सप्रेसेंट दवाइयां, कि हेल्थ पूरा खराब होता है। तो कभी कभी वो साइड इफेक्ट से मर जाते हैं वो लोग, इम्यूनो सप्रेसेंट दवाइयों से। जैसे वो सुषमा स्वराज जी थे, और ये थे अरुण जेटली जो थे, उनका भी किडनी ट्रांसप्लांट किया गया था। और अरुण जेटली भी ऐसे ही गए थे हज। हाँ, सडन डेथ होता है। तो अगर हमें तब भी किडनी ट्रांसप्लांट के बाद भी किडनी को बचाना है, जो डोनर की किडनी को बचाना है, उसका फंक्शन अच्छा करना है, उसमें फिर आप केले वाला करिए, केले का पानी, तो वो किडनी अच्छी रहेगी। जब तक वो किडनी अच्छी है, और जो साइड इफेक्ट हो रहा है इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयों का, वह सब निकल जाता है। और उसमें हम लोग रसायन देते हैं, जैसे ब्रह्म रसायन, च्यवन प्राशावले, अगर डायबिटीज नहीं है तो च्यवन प्राशावले, ब्रह्म रसायन, तो वो पेशेंट ठीक रहते हैं, सर्वाइव करते हैं बहुत साल। ना सर, अभय सर, आप ये बहुत अच्छा केस है आपका। सर ये जो केले केले का पेड़ का तना होता है काफी मोटा सारा, उसके अंदर पत्ते पत्ते होते हैं सर। तो वो नीचे से काटना है, नीचे से काटना है, मतलब आधा फीट तक ही रखना है,
आधा फीट या 10 इंच तक ही रखना है, पूरा ऊपर से काट देना है, काट के और उसको ना गड्ढा कर देना है, थोड़ा सा 1-2 गिलास भर वो पानी जमा हो इतना गड्ढा कर देना है, और गड्ढा करके उसको कवर कर देना है। और फिर देखेंगे तो अपने आप वो केला पानी छोड़ता है, नीचे से खींच के पानी छोड़ता है, और छोड़ने के बाद वो पानी को निकाल के और पी लें सुबह और शाम। ऐसे 2-3 केले का किया ना, इतना यूरिन होता है ना, वो पीने के बाद आधे घंटे में यूरिनेशन होने लगता है, इतना बढ़िया दवाई है। ठीक है सर, अगर किसी को बताना होगा तो मैं बताऊंगा इधर। और केला का सब जगह मिलता है, इंडिया में केला का बहुत ज्यादा प्रधानता है, केला खेती भी होती है, तो केला सब जगह मिलता है। ठीक है सर। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, बताइए सर। सर एक डॉक्टर अखिलेश ने ना वो 6 द्रव्य बताए थे, पुनर्नवा, मकोई, सौंठ, पीपल की छाल। सर उसमें 6 वो कौन कौन से थे, एक बार बता दीजिए। किसने बताया था? अखिलेश तिवारी सर ने। हाँ तिवारी साहब, आपने क्या क्या बताया था? आप ग्रुप में भी लिख दीजिए सर। हाँ जी सर, ये पुनर्नवा है, नीम का छाल, पीपल का छाल, सोंठ, गौकछूर और मकोए। सर आप ग्रुप बस में यही। लिख दीजिए कि बाकी ये लोग सर सब मात्रा में ले लेना, 10-10 ग्राम सब ले लें। हाँ सर, सब इक्वल क्वांटिटी लेना है, बराबर बराबर मात्रा में ही लेना है सब। ठीक है सर, फिर 5 ग्राम लेके इसको मतलब फोर्स कर लेना, कवाथ बना लेंगे जैसे बता। केला के पानी सर निकालना बहुत आसान है सर, मैं कैसे निकालता हूँ, ग्लास वगैरह लगा दीजिए और चाकू वगैरह लेके आइए और चाकू को थोड़ा उसमें घुपिए और थोड़ा देर जो है उसको रोटेट करिए, हल्का रखिएगा। मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 मिनट का टाइम देना पड़ता है, उसमें आपको एक डोज निकल जाता है। और फ्रेश निकाल करके दीजिए उसको, थोड़ा सा उसमें 1 से 2 पिंच, ज्यादा नहीं। अगर बेकिंग सोडा डाल देते हैं तो और इफेक्टफुल हो जाता है ये। और सर राजेंद्र सर के जो सिस्टर की केस है ना, उसमें हम थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहेंगे। कपर्दक भस्म बहुत अच्छा काम करता है कर्णस्राव में, और हमने देखा है पेशेंट के ऊपर। अभी रिसेंटली एक पेशेंट मेरा ठीक हुई है कर्णस्राव का, डॉक्टर ने बोल दिया कि ये आपका जो है एलर्जी का है, ये ठीक नहीं होता, बार बार उनको हो जाता था। तो वहां पर एक ये जो क्षार तेल है, क्षार तेल भी हमने यूज किया, और उसके बाद उसमें देखे थे कि क्षार तेल को स्पेशल कर्णस्राव में ही बताया गया है, और सब तेल हम लोग यूज नहीं करते हैं दूसरा। लेकिन कर्णस्राव अगर हो रहा है तो क्षार तेल उस क्लेद को निकालता है, क्षरण करने का काम करता है। उसमें गौकछूर और ये चंद्रप्रभा बटी भी हमने 3-3 टेबलेट दिया था, और एकेटी वगैरह तो चलाए ही थे। अब ये देखिए, वो उनका ट्रीटमेंट हमको लगता है 3 to 4 मंथ चला होगा, कंप्लीट ठीक है। उनको आवाज भी साय साय करके आवाज आता रहता था, हेवीनेस रहता था, सिक्रेशन होता था, अभी कुछ भी नहीं है। दवा भी बंद कर दिए उनका। सर कपर्दक भस्म कौन सी बोली सर? कपर्दक भस्म को आप दीजिए सर 250 मिलीग्राम से 375 मिलीग्राम दे सकते हैं, घी में मिलाकर। घी में इंटरनल खाने को देना है, कान में नहीं डालना है। कान में नहीं 250 मिलीग्राम। और यहाँ पर आप सर ये उसमें इनको जो एकेटी दे रहे हैं वो तो दीजिए वहां तो सुखाने के, लेकिन क्लेद बने नहीं और उसको निकलने के लिए गौकछूर और चंद्रप्रभा बटी जरूर ऐड कीजिए, बहुत अच्छा काम करता है इसमें। आप इसमें गंधक रसायन भी ऐड कर सकते हैं। कान का तो देखे हैं कि जितना सब ठीक होके जाता है। कर्णस्राव में और क्षार तेल का यूज करिए सर, क्षार तेल भी बहुत इफेक्टिव है कर्णस्राव में। जी सर। क्षार तेल, सर एक कपरादी भस्म 250 मिलीग्राम 2 टाइम देना है सुबह शाम। हाँ सर आवाज नहीं आ रही। बीडी डोज में दीजिए सर 250 मिलीग्राम। हाँ ठीक है सुबह शाम 2 बार दे सकते हैं हाँ ठीक है सर, अगर ये तोड़े की होगी ना तो 40 उसको 40 कैप्सूल भर दूंगा। बहुत बढ़िया। तो आप अखिलेश तिवारी जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो वो 6 द्रव्य बताए यूरिन के लिए, वो आप ग्रुप में लिख दीजिए। वो भी सर ग्रुप में लिख दीजिए, सारा पता। हाँ, अपना विद्या बांटने से बढ़ता है, ऐसा मत सोचिए कि हम बता देंगे तो कम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है सर। ठीक है डॉक्टर हरिहर सर कुछ बोलना चाहते हैं? छुट्टी कर दो सर। क्या सर? मैं कहा 10 बज गए, अब छुट्टी कर दो सर। हाँ 1 मिनट, हरिहर सर आप कुछ बोलना चाह रहे हैं?
जी नहीं सर, अब तो आप लोग खाना पीना खा के सो जाइए, सुबह 6 बजे मिलेंगे। हम कल माधव निदान में एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, और अष्टांग हृदय का भी एक वो जो चैप्टर चल रहा है अध्याय, उसका आगे बढ़ेंगे। आप सबके पाठक साथ सर, भारत के केले के जो केले के तरह का रस है, इससे क्रेटिनिन नीचे आएगा ना? हाँ 100% क्रेटिनिन यूरिया कम हो जाएगा सर। नेफ्रॉन्स को ताकत मिलती है, वो ना अमृत है। किडनी के जो सेल्स होते हैं ना नेफ्रॉन्स, उनके लिए वो अमृत है सर। हाँ जी सर, हाँ ठीक है। ठीक है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सबका, जमदग्नि बहुत सर बहुत क्या धन्यवाद। करते थे, मेरे जमदग्नि सर वो केले का वो तना का पानी लेके और उसको इथाइल अल्कोहल में डाल के और उसका अर्क देते थे सभी लोगों को। तो सारे किडनी के पेशेंट का यूरिया क्रिएटिनिन नॉर्मल होता था, और वो ज्यादा दिन टिकना चाहिए। अभी बार बार केले का काटो, पानी निकालो, ऐसा सिटी में पॉसिबल नहीं है। इसलिए वो लेके आके 5 लीटर ला के उसमें इथाइल अल्कोहल डाल के और वो अर्क बना के और थोड़ा थोड़ा देते थे सबको। ये इथाइल अल्कोहल के 6 या 10 ड्रॉप पानी में डाल के घोल के पीना है। इतना बढ़िया रिजल्ट आता है ना सर, इतना बढ़िया कि वो फेल नहीं होता। अभी भी देते हैं सर, CRF4 करके फॉर्मूला है, वो केले का ही है, गन्ने का पानी। बहुत बढ़िया। ठीक है, थैंक यू सभी लोगों को, प्रणाम सभी लोगों को। आप सबके सब भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं। सारे पेशेंट देखिए, जो भी चैलेंजिंग केस आ रहे हैं और जहां पर अटकते हैं, आप हमसे पूछे, हम आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, गुड सर नाइट। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। यू। प्रणाम 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 सर, थैंक यू सर, थैंक यू।